आपका फिर से स्वागत है। वैदिक विधियों से हम गुणा कर रहे थे। एक आखिरी विधि बची थी, दो संख्याओं का गुणा मैंने ले लिया था। आज तीन संख्याओं का गुणा उर्दू तिर्क विधि से करते हैं। विधि का नाम है उर्दू तिर्क, पहले भी चर्चा आ चुकी है। उर्दू तिर्क विधि से किसी संख्या को गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें समूह संख्या बनाने की आवश्यकता है, यानी समूह गिनने पड़ेंगे। समूह संख्या का सूत्र है 2 गुणा स्तंभ संख्या माइनस 1। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है 125 को 135 से हमें गुणा करना है। सबसे पहले समूह कितने बनेंगे वो यहाँ लिख रहा हूं मैं। समूह संख्या बराबर 2 गुणा स्तंभ। स्तंभ का मैंने पहले भी बताया था, स्तंभ खंभे होते हैं, ये स्तंभ कहलाते हैं। ये स्तंभ हो गए 3, 1, 2 और 3। ये 3 स्तंभ हो गए अपने पास। तो स्तंभ संख्या हो गए 3 और -1। 3 को 2 से गुणा किया 6 में से 1 घटा देंगे 5, अर्थात हमारे 5 समूह बनेंगे। इन 5 समूहों को मैं यहाँ छोटे छोटे अक्षर में लिख देता हूँ। पहला समूह है, दूसरा समूह है और थर्ड, तीसरा समूह है और चौथा समूह है और 5वां समूह है। ये 5 समूह ऐसे लिख देंगे। पहले समूह में आपको बताया था लेफ्ट हैंड से एक एक अंक लिख देंगे, अर्थात 1 और 1 यहाँ लिख दिया। दूसरे समूह में लेफ्ट हैंड से 2-2 अंक लिख देंगे, 12 और 13 लिख देंगे। थोड़ा खुला लिख देता हूँ ताकि बढ़िया दिख जाए आपको। 12 और 13 लिख दिया। तीसरे समूह में तीनों अंक लिख देंगे, अर्थात 1, 2, 5 यानी 125 और 135। 1, 3, 5 तीनों लिख दिए मैंने। चौथे समूह एक एक छोड़ते जाएंगे लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से 2 अंक ले लेंगे, अर्थात 25 और 35। यहाँ 25 और यहाँ 35। और आखिरी समूह यानी 5वें समूह में इकाई वाले अंक ले लेते हैं या राइट हैंड वाले एक एक अंक ले लेते हैं और नीचे हम जोड़ वाली लाइन लगा देते हैं। और नीचे जोड़ वाली लाइन लगा दी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यदि एक एक अंक हो तो उर्दू गुणा यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गुणा कर देते हैं। 2-2 अंक हो तो तिरछे गुणा कर देते हैं और 3-3 अंक हो तो बाहर वाले अंकों को उर्दू गुणा, तिरछा गुणा और बीच वाले अंकों को उर्दू गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार 2 अंक यही स्थिति है, सेम टू सेम। तिरछा गुणा या क्रॉस गुणा कर देते हैं, ये कर दिया भाई। इसी प्रकार क्योंकि एक एक अंक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गुणा कर देते हैं। 5 को 5 से गुणा किया, 5 को 5 से गुणा किया, 5 × 5 = 25 लिख देते हैं। 2 को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 3 को 5 से किया, 3 × 5 = 15 और तिरछी लाइन मैंने पहले ही लगा दी है। बार वाले को बार वाले से 5 × 5 और प्लस 5 × 5 और प्लस मध्य को मध्य से 3 × 2 = 6 ये लिख देंगे और ये तिरछी लाइन मैंने पहले ही लगा दी है। अब बार वाले को बार वाले से गुणा, 3 × 3, इसको इससे गुणा, 2 × 2 और इसको इससे गुणा, 1 को 1 से गुणा किया, 1 × 1। अब इनका जोड़ कर लेते हैं। जोड़ किया तो ये 25 लिखा हुआ ही पड़ा है, कोई जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तिरछी लाइन लगा दूं। 10 में 5 15 जोड़ा 25 और 5 और 5 10 और 6 16 और तिरछी लाइन फिर से लगा देता हूँ। 3 में 2 जोड़ा 5 और 1 का 1 लगा देते हैं। मैंने बोला था प्रत्येक खंड में इसमें और इसमें एक एक अंक रहना चाहिए। यहाँ कितने भी हो सकते हैं, यहाँ 2 अंक है इसलिए इकाई वाले अंक को यहाँ लिख देते हैं, दाई वाले अंक को यहाँ जोड़ देते हैं, अर्थात ये 27 हो जाएगा। मैं मौखिक कर रहा हूँ, नहीं तो 27 लिखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। 27 यहाँ 27 हो गया। 27 का 7 हम नीचे लिख देते हैं और जो 2 हमारे पास बचा है वो अगले समूह में जोड़ देते हैं। 16 में 2 जोड़ा, 16 में 2 जोड़ा 18। 18 का ये अंक यहाँ लिख देते हैं 8 और इस एक को अगले वाले कॉलम में समूह में जोड़ देते हैं और 5 में 1 जोड़ दिया, 6 हो गया। यहाँ 1 अंक है और 1 का 1 हो गया। अब ये तिरछी लाइनों को हम हटा देंगे और हमारा परिणाम प्राप्त हो जाएगा 16,875। ये हमारा उत्तर होगा। अब ये तीन संख्याओं के गुणा मैंने आपको बता दिया। बहुत ही आसान, बहुत ही पॉपुलर, बड़ी रोचक विधि है। अब मैं 4 संख्याओं का गुणा और बता देता हूँ। उर्दू तिर्क द्वारा 4 संख्याओं का गुणा। अब 4 संख्याएं ले लेता हूँ मेरी मर्जी से और फिर उनका गुणनफल हम करेंगे। जैसे मैंने यही एक बढ़ा देता हूँ एक संख्या और एक संख्या मैंने यहाँ बढ़ा दी लास्ट में 4 और यहाँ लास्ट में कर दिया मैंने 3।
तो सेम टू सेम हमारी संख्याएं अब 4 हो गई हैं और समूह संख्या ज्ञात करनी है। मैंने मिटो दिया था भाई, सॉरी। समूह संख्या हमारी हो जाएगी 2 गुणास्तम संख्या -1। यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, समूह संख्या बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो समूह संख्या बराबर लिख दिया मैंने 2 गुणा। अब स्तंभ बढ़ गया 1, क्योंकि हम 4 संख्याओं को 4 संख्याओं से गुणा करेंगे। 1 2 3 4 स्तंभ हो चुके हैं, इसलिए यहाँ 3 को मिटो करके मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। जब 2 चिन्ह साथ में आ जाए, जो गुणा पहले हल करेंगे, वैसे अगर भाग आ जाए तो भाग हल करेंगे, लेकिन माइनस और गुणा में सबसे पहले गुणा हल करेंगे। गुणा हल किया है 3 के बीच में, 4 और 2 के बीच में, 4 2 8 और -1 का 1, 8 में से 1 घटा दिया 7। हमारे 7 समूह बनेंगे। अब 7 समूह बनाने के लिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। पहला समूह है, दूसरा समूह है, तीसरा समूह है, और ये चौथा समूह है, और ये 5वां समूह है, और ये 6ठा समूह है, और ये 7वां समूह। ये 7 समूह मैंने पढ़ा दिए हैं, जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। पहले समूह में लेफ्ट हैंड वाले एक एक अंक लिख देते हैं, अर्थात 1 और 1 यहाँ लिख देते। दूसरे समूह में लेफ्ट हैंड वाले दोनों अंक लिख देते हैं, 12 और 13 लिख दिया। तीसरे समूह में 3 अंक लिख देंगे, 125 और 135। चौथे समूह में सारे अंक लिख देंगे, 1254, 1254 और 1353, ये दोनों लिख दिए। और अब क्या करेंगे, एक एक अंक यहाँ से छोड़ते जाएंगे, एक एक को छोड़ दिया, अर्थात 254 और 353, 254 और 353 ये लिख दिया। एक अंक फिर छोड़ दिए, दोनों छोड़ दिए, 54 और 53, यहाँ लिख दें 54 और यहाँ लिख दें 53, बच गया 3 और 4, यानी 4 और 3। ये समूह यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा 7वां समूह हो चुका है। ये और छठा समूह, छठे समूह की सीधा लिख देता हूँ, ये छठा समूह। ये इसके बाद जोड़ वाली लाइन लगा देते हैं, और अब वही विधि सेम टू सेम, एक एक अंक को तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गुणा, 2 अंक को तो तिरछे गुणा या तिर्यक गुणा, 3 अंक को तो बाद वालों को तिरछा गुणा, और मध्य वाले को ऊपर से नीचे गुणा। इसी प्रकार यहाँ आकर के बस बाकी सेम है, ये समझना है। 4 अंक बाहर वालों को बाहर वालों से, ये बच गया भी ये दोनों, इन दोनों को इन दोनों से, अर्थात सारे तिर्यक गुणा होंगे। याद रखिए, सारे तिर्यक गुणा होंगे। ये सेम ये पोजीशन आ गई, बाहर वालों को बाहर वाले से, और ऊपर वाले को नीचे वाले, मध्य को मध्य से, बाहर वाले को बाहर वाले से, सेम टू सेम। तो तिर्यक गुणा या तिरछा गुणा, ऊपर वाले को ऊपर से नीचे। ये हमारा आधारभूत यहाँ से तैयार हो चुका है। तिरछी लाइन गुणा कर दो, 3 चौके 12, 5 तिया 15, प्लस 5 को 4 से गुणा, 5 चौके 20, और तिरछी लाइन फिर से 3 दुआ 6, 3 दुआ 6, और प्लस 3 दुआ 6 प्लस 3 चौके 12, और 5 पंजे 25, 5 को 5 से गुणा किया 25। अब फिर से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 एकम 3, प्लस 3 4 एकम 4, प्लस 5 दुआ 10, और प्लस 3 पंजे 15। ये हमने गुणा तिरछे गुणा कर लिया सब। और इसको इससे गुणा, तीर लगाया हुआ 5 एकम 5, इसको इससे गुणा 5 एकम 5, मध्य को मध्य से गुणा, 3 दुआ 6, तिरछी लाइन 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 प्लस 2, और 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ चुका है। अब हम जोड़ कर लेंगे। इन सब का क्या करें, जोड़ होता है, जहाँ हो सके ना जोड़ कर लें। 12 का 12 को जोड़ करने की जरूरत नहीं है। तिरछी लाइन 15 और 20 35, तिरछी लाइन बढ़िया अपनी 6, 12 और 6 18, 18 और 25 33, 18 और 25 33 जोड़ कर दिया, 43 सॉरी, 5 और 2 7 और 6 13 के 3 असल 1 2 और 1 3 और 4 43 लिखते हैं भैया, 43 लिखते हैं। इनका गुणा 15 10 25 4 29 और 3 32, ये जोड़ हो गया। अब इनका जोड़ 5 5 10 और 6 16, इनका जोड़ हो गया। अब इनका जोड़ 3 2 5, इनका जोड़ हो गया, और 1 का 1। अब पहले भी जिक्र किया था इससे पहले वाले सवाल में, आखिरी खंड को छोड़ करके इस खंड को
लेफ्ट हैंड वाले को। बाकी सारे खंडों में एक एक अंक रहना आवश्यक है। 2 का 2 रह गया, एक को ले जा करके यहाँ जोड़ देंगे, एक को यहाँ जोड़ा 35 में एक जोड़ा 36 हो गया, 36 का 6 यहाँ लिख देंगे, हमारे पास 3 बचा, 3 ले जा करके यहाँ जोड़ देंगे, इकाई अंक में जोड़ेंगे भाई। 43 में 3 जोड़ दिया, 46 हो गया, 46 का छिक्का रख देंगे, अपने पास 4 बच गया है, 4 यहाँ ले जाके जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ा 6 का 6 लिख देंगे, 36 बन गया था, 3 बच गया, 3 यहाँ लिख देंगे, सॉरी 3 को आगे जोड़ देंगे, 3 यहाँ जोड़ देंगे, और 3 यहाँ जोड़ा 19 का 9 आ गया, असल 1 को आगे जोड़ देंगे, 6 का 6 हो गया, और 1 का 1 हो गया। ये हमारा गुण आ गया 1 6 9 6 6 6 और 2, ये हमारा गुण आ गया। हटा देते तिरछी लाइन, 1 6 9 6 6 और 6 और 2। एक बार फिर से आप चेक कर लेता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। 2 का 2 लिख दिया, 1 यहाँ जोड़ दिया, 35 से 36, 36 का 6 हसन 3, 43 में 3 जोड़ दिया, 46, 46 का 6 हसन 4, और हसन 4, 4 में 2 जोड़ दिया, 6 36, 36 का 6, फिर हासिल 3 को जोड़ दिया, 16 में 16 और 3 19 का 9 हासिल 1, और 1 में 5 जोड़ दिया 6, बाकी कुछ नहीं, सेम टू सेम। इसलिए ये 3 संख्याओं का हमारा 4 संख्याओं का हमारा ये गुणनफल आपको आ चुका होगा। बहुत ही आसान विधि है, यदि हम बार बार अभ्यास करें तो इस विधि से हम हमारे समय की बचत कर सकते हैं, किसी तरह के कंपटीशन में भी हम गुणा कर सकते हैं। इसके बाद भाग करने की विधियां। अगला अपना टॉपिक है वैदिक विधियों से भाग करना। वैदिक विधियों से भाग तीनों क्लासेस में है। ये 8वीं क्लास में भी मिलेगा, 9वीं में भी मिलेगा, 10वीं में मिलेगा। ये भी 8वीं, 9वीं और 10वीं में, और ये भी तीनों क्लास में मिलेगा आपको। अर्थात अलग अलग से कोई पाठ को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तीनों क्लासेस का एक ही है। हो सकता है कोई एक क्लास में ये ना मिले, ये मिल जाए, लेकिन 10वीं में तीनों ही है। मैंने उदाहरण लिख रखा है 1 1 1 0 3 4 में 8 8 9 889 का भाग देना है। सबसे पहले यहाँ इसको देखना है, ये क्योंकि 1000 के करीब है, इसलिए हमारा आधार 1000 होगा, आधार बराबर 1000 होगा। पूरक, एक नाम नया आया है पूरक, 1000 में से यानी आधार में से इसको घटा देंगे 8 8 और 9, और ये भाजक कहलाता है, ये कहलाता है भाजक, और ये होगा भाज्य। भाज्य अर्थात पूर्व ज्ञात करने के लिए आधार में से भाजक को घटा देंगे, और घटाने के बाद मुझे पता है कि ये बचेगा 111 बचेगा, इसलिए हमारा आधार 1000 था। पूर्व निकालने के लिए भाजक को आधार में से घटा दिया, और 111 हमारा पूरक बचा, ये हमारा भाज्य कहलाता है। थोड़ा सा बताने के लिए ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 7 ले लिया, 3 2 6 और शेष फल 1, और निश्चित तौर पर इसको आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, और ये कहलाता है शेष फल। अर्थात इस विधि में भी हमने ये 3 खंड बनाए, एक खंड तो ये, दूसरा ये बीच वाला, और तीसरा ये बनाया जा सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ भी वैदिक विधियों से करने के लिए इस सवाल को 3 खंड बना देते हैं। ये 3 खंड बनाते हैं, और ये नीचे ये लाइन, ये 3 खंड, ये पहला खंड फर्स्ट खंड बोल दूं, ये मध्य खंड या सेकंड खंड लिख दो, और ये थर्ड खंड लिख देता हूं। ये तीनों खंड मैंने बनाते, वो इस सेम टू सेम। ध्यान रहे, इसमें मध्य खंड का ये भाग भागफल का भाग खाना होता है। यहां जो प्राप्त होगा वो भागफल होगा, यहां जो प्राप्त होगा वो शेष फल प्राप्त होगा। ये 2 बातें याद रखें। अब आइए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे भाजक, और निश्चित है हमें भाजक का पता है, और हमारा भाजक है 8 8 9। इसके नीचे अभी ज्ञात किया था मैंने पूरक, और पूरक था 111, पूरक 111। मध्य खंड में क्या आएगा, थर्ड खंड में अब क्या आएगा, पहले थर्ड खंड का हिसाब कर लेते हैं। थर्ड खंड में भाज्य के
राइट हैंड वाले, सुल्टे हाथ वाले उतने ही अंक लिख देंगे जितनी आधार में जीरो है। हमारे आधार में कितनी जीरो है? 3 जीरो है, इसलिए भाज्य के राइट हैंड वाले 3 अंक 0, 3 और 4 तीसरे खंड में लिख देंगे 0, 3 और 4। बचे हुए अंकों को मध्य खंड में लिख देंगे। बच गया अंक क्या? 1, 1 और 1। बड़ी आसान विधि है ये प्रक्रिया। दोबारा बता देता हूं। पहले खंड में भाजक लिख देंगे जो आपको पता है 889 है, उसके नीचे पूरक लिख देंगे। पूरक आधार में से 889 घटा दिया, पूरक 111 बच गया। इसके बाद थर्ड खंड का हिसाब किताब कर लेंगे। थर्ड खंड में उतने ही अंक आएंगे जितने आधार में 0 हो। आधार में 3 जीरो है, इसलिए 1 0 1 1 1 0 3 4 के राइट हैंड वाले 3 अंक 0 3 4 तीसरे खंड में लिख देते हैं। बच गए 111, उन अंकों को मध्य खंड में लिख देते हैं। बहुत ही आसान विधि है, प्रक्रिया आप शुरू करनी है। मध्य खंड के पहले अंक को भागफल के स्थान पर यहाँ उतार लेंगे। उतार लिया मैंने, यहाँ कोई भी हो, 1 हो तो 1 उतार ले, 2 हो तो 2 उतार लो। उतारने के बाद जो प्राप्त हुआ भागफल उसको पूरक से गुणा कर देंगे। हमारा भागफल 1 है, पूरक 111 है, 111 को हम 1 से गुणा कर देंगे। 111 एकम 111 और ये तो उतार चुके हैं। हमारा गुणनफल कितना है? 111, वो 111 यहाँ लिख देंगे। एक अंक के नीचे एक अंक, एक के नीचे एक लिख देंगे। इसके बाद आइए, क्योंकि यहाँ ये उतार चुके हैं, ये दूसरे नंबर का अंक है, इसके नीचे एक अंक और आ चुका है, इन दोनों का जोड़ करके और भागफल के स्थान पे लिख देंगे। भागफल के स्थान पे मैंने इनका जोड़ लिख दिया, 1 में 1 जोड़ा 2 आया, वही काम। फिर इसको पूरक से गुणा कर लेंगे, भागफल को पूरक से गुणा कर लेंगे। भागफल हमारा 2 है, पूरक हमारा 111 है। 111 को 2 से गुणा किया और 222 मिलेगा, 222 मिलेगा। और वो 222 ये तो जोड़ कर चुके हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। 2 और 2 और 2, ये 222 लिख दिया। अब क्योंकि ये मेरा छोटा रह गया थोड़ा करना, मैं यहाँ इसको पूरा कर लेता हूँ। ये 12 यहाँ था, ये उतार लिया, इनका जोड़ हुआ 2। अब आइए यहाँ 222 लिख दिया। इसके बाद 1 2 तीसरे नंबर का अंक, 1 2 3 तीसरे नंबर वाले 3 इस तरह हो गए, 3 इनका जोड़ भी कर लेंगे। 1 में 1 जोड़ा 2 2 2 जोड़ किया 4, ये अच्छा है। ये भागफल 4 आ चुका। अब पूरक को, ये 111 पूरक मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, 111 पूरक को अब किससे गुणा कर लेंगे? 4 से गुणा कर लेंगे। और 4 से गुणा किया 111 को, 111 चौके 444 और ये 444, क्योंकि इनका जोड़ तो कर चुके हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे 4 4 और 4। ये अपना फाइनल। अब हमें पता है हमारा भागफल का खाना पूरा हो चुका है। हमारे सारे अंक तीसरे खाने में, शेषफल वाले खाने में जा रहे हैं, चले गए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर थोड़ा देखिए जोड़ कर ले। 4 में 4 जोड़ा 8 और 3 में 2 5 और 4 9 और 4 2 6 1 7, 798। याद रखिए शेषफल हमेशा छोटा होता है, शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से। ये होना चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए। अगर नहीं है तो संशोधित भागफल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा शेषफल क्या आया था? 798 आया था। 798 छोटा है किससे? 889 से, इसलिए हमारा ये शेषफल सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हम लिखेंगे यहाँ भागफल बराबर 124 और शेषफल बराबर हम लिखेंगे 798 और ये हमारे इसके उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं अगला उदाहरण ले रहा हूं और वो उदाहरण आपकी, ये 10वीं कक्षा का एक सवाल है। 10वीं कक्षा में केवल 2 सवाल है, 1-2 एग्जाम्पल होंगे। ये मैं व्यासमाला का सवाल लिया मैंने। अब मैं अगला सवाल ले रहा हूँ, ये मिटाऊंगा नहीं, सेम टू सेम रहने दूंगा, मुझे ये मिटाना है बस, और इतना मिटाना है, ये मिटा दिया मैंने। और सवाल जो है वो, ये भागफल ही नहीं मिटाया मैंने, ये शेषफल भी नहीं मिटाया मैंने। ये हमारा उत्तर क्या आएगा? वो यहाँ आएगा, लिख दूंगा मैं। अब यहाँ से अब मैं संख्या लिख रहा हूँ, हमारी संख्या 3994, ये मिटा देता हूँ।
3994 भाग 97 में 97 से भाग करना है। 3994 को 97 से भाग करना है। निश्चित तौर पर मुझे ये मिटाने की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी नाम ये इतना मिटा देता हूँ, हिंदी वाले शब्द में रख लेता हूँ। अब आइए हमारा आधार, क्योंकि मैंने कहा था भाजक को देखकर आधार निर्धारित करना है। हमारा भाजक 97 है जो कि 100 का करीबी है, इसलिए हमारा आधार 100 हो जाएगा। पूर्व ज्ञात करने के लिए 100 में से 97 घटा देंगे और 100 में से 97 घटाया आपका उत्तर होगा 3। लेकिन याद रखिए आधार में जितने जीरो हैं उतने ही पूरक अंक होने आवश्यक है, इसलिए मेरी जेब से मैं आगे इसके आगे जीरो लगा करके इसको पूर्ति कर देता हूँ। 03 का अर्थ भी 3 ही है और 3 तो 3 है ही, तो 03 लगा देंगे। याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी। तो हमारा आधार तो हो गया 100 और आधार 100 और हमारा पूरक हो गया 03। अब वही सेम टू सेम यहाँ भाजक आपको मैं बता चुका हूँ, भाजक है वो 97 होगा, यहाँ 97 लिख देंगे। पूरक हमने लिख दिया 03 होगा, 03 लिख दें। अब पहले खंड का हिसाब किताब पूरा हो चुका है, उसके बाद तीसरे खंड का हिसाब किताब मैंने बताया था। तीसरे खंड में भाज्य के उल्टे हाथ वाले राइट हैंड वाले उतने अंक लिख देंगे जितनी आधार में जीरो है। हमारे आधार में 2 ही जीरो है, इसलिए राइट हैंड के 2 अंक यानी 94 को थर्ड खंड में लिख देता हूँ। ये लिख दिया मैंने 94 को थर्ड खंड में। उसके बाद जो बच गए 3 और 9 और 3 और 9 को मैं लिख देता हूँ मध्य खंड में। अपना ढांचा तैयार हो गया। अब वही प्रक्रिया हमें शुरू करनी है। क्या प्रक्रिया थी? मध्य खंड के पहले अंक को भागफल के स्थान पर उतार लिया मैंने 3 को, ये 3 यहाँ उतार लिया। अब इसको मैंने बताया था, यहाँ लिखा भी पड़ा था, हमारा पूर्व था ये कौन 03 और इसको किससे गुणा कर लूँ? भागफल से गुणा कर लेता हूँ। 3 को 3 से गुणा किया 9, 0 का 0, 9 न लिख करके 09 लिखूंगा और 09 तब तक लिखूंगा जब तक यहाँ 2 अंक न आ जाए। याद रखने ये मोस्ट सवाल है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, याद रखिए सवाल। अब आइए मैंने गुणा करके क्या कर दिया 09, 0 यहाँ लिख दिया, 9 तीसरे कॉलम में या तीसरे खंड में लिख दिया। उसके बाद वही काम, ये दूसरा अंक है, दूसरे अंक के नीचे दूसरा अंक आ चुका है, इनका जोड़ कर ले। 0 में 9 जोड़ दिया, 9 आ गया। अब जो भागफल के स्थान पर 9 आया है उसको फिर से पूरक से गुणा कर दें। 03 को 9 से गुणा किया, 0 बोलो 9 दिए 27 आ गया है। 27 में हमारे 2 अंक पूरे हो चुके हैं, ये याद रखना है। अब यहाँ 2 अंक पूरे हो चुके हैं, यहाँ 0 नहीं लगानी है। यहाँ 0 नहीं लगानी है तो 27 लिख देता हूँ, इसके नीचे अंक आ चुका है, 27 यहाँ लिख दिया। हम हमारा भागफल का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। हमारे जो अंक आने वाले थे वो किसके खाने में चले गए? शेषफल वाले खाने में चले गए। अब हम केवल शेषफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ कर लें। क्या शेषफल आएगा वो जोड़ में यहाँ कर देता हूँ। 9 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 9 18 2 20 20 रहे 21। हमारा शेषफल 211 मिल रहा है। हमारा शेषफल 211 मिल रहा है और हमारा भाजक 97 था। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 211 छोटा है 97 से? आपका उत्तर होगा नहीं, ये तो बड़ा है, इसलिए होना क्या चाहिए? छोटा होना चाहिए, इसलिए ये पहाड़ा आगे और जाएगा। रफ कार्य कर लेंगे, 211 में 97 का भाग लगा देंगे। 97 दूनी 7 दूनी 14, 194 आ जाएगा। घटा लेंगे, 11 में से 4 गया, 7 आ गया और यहाँ बच गया 0, यहाँ से ले ली 117। भागफल 2 बढ़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इस 2 बढ़े हुए ये कब बढ़ा ध्यान दें, दोबारा बता रहा हूँ। हमारा शेषफल ये सही नहीं है, हमारा शेषफल 211 छोटा नहीं है। किससे? 97 से, तो ये बड़ा है। हमारी इस शर्त का पालन नहीं हो रहा है,
इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, संशोधित भागफल कहते हैं इसको क्या कहते हैं, संशोधित भागफल कहते हैं। संशोधित भागफल करेंगे। संशोधित भागफल करने के लिए 211 में फिर से भाजक का भाग लगा देंगे। पढ़ा हमने 2 बार वो पढ़ लिया है, और वो ध्यान रखिए हमारा भागफल 2 प्लस और हो गया है, यहाँ लिखेंगे 2 बार पढ़ लिया हमने। इसके बाद क्या होगा, इस लाइन को पूरा करते हैं। हमारा शेष फल क्या रहा, 17 रहा। और 17 कैसे रहा, यदि आप यहाँ लिखना चाहो 211 में से मैंने क्या बता दिया, 97 गुणा 2, 97 गुणा 2, और यहाँ लिख सकते हो आप 17 है। अब हमारा भागफल 17 है, और 17 छोटा है किससे, 97 से। 17 छोटा है किससे, 97 से। अब आगे कोई भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा शेष फल तो 17 फाइनल हो गया है, लेकिन भागफल परिवर्तित हो गया है। और भागफल कितना हो गया, 9 2 11 का 1 और 3 और 1 4। इसलिए हमारा भागफल जो नया बना है वो कितना बना है, 41 बना है। भागफल 41, और हमारा शेष फल क्या होगा, 17 होगा। और ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। और 2-3 उदाहरण और होंगे किताब में, उनको जरूर देख लेना। और इसके बाद अगली विधि जो है, बाकी अगली विधि में जो दूसरी विधि थी उसका नाम था ध्वजांक। नाम से स्पष्ट है, ध्वज प्लस अंक, झंडे वाला अंक, और झंडा हमेशा ऊपर होता है। इसलिए इस अंक को या 2 अंकों को ध्वजांक के रूप में ले लेते हैं। वैसे ही विधि है जो निखिलम सूत्र किया था, उस तरह से 3 खंड बनाएंगे। इन 3 खंडों को ये बनाएंगे। ये पहला खंड होगा, ये दूसरा खंड होगा, और ये तीसरा खंड होगा। पहले खंड में ये मैंने नाम लिखा है ध्वजांक, और दूसरा नाम मुख्यांक, दोनों ही नए नाम है। ध्वजांक तो बता चुका हूं आपको, ऊपर वाला अंक, ये ऊपर वाला यानी इकाई के अंक को ध्वजांक ले लिया। इकाई का अंक 9 था, 9 को ध्वजांक ले लिया। याद रखिए ध्वजांक में 2 अंक भी हो सकते हैं, 3 अंक भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा। बच गया कितना, शेष बचा 11। शेष क्या बचा, 11, और 11 को मुख्यांक के रूप में ले लेते हैं। इसलिए फाइनल 2 बातें हमारी होगी। नंबर पहली मैं लिख रहा हूं दोनों बातें, और ध्वजांक, और हमारा ध्वजांक होगा 9, यही लिख देता हूं। मुख्यांक होगा हमारा मुख्य अंक, मुख्य प्लस अंक, मुख्यांक होगा 11। ये 3 खंड बना दिए। पहले खंड में ध्वजांक और दूसरे खंड में मुख्यांक। तीसरे खंड का जिक्र कर लेते हैं। हमारा भाज्य ये, हमारा भाज्य ये। ध्वजांक में केवल 1 अंक है, भाज्य का राइट हैंड वाला अंक 7 थर्ड खंड में लिखते हैं। याद रखिए अगर ध्वजांक में 2 अंक हैं तो राइट हैंड वाले 2 अंक तीसरे खंड में लिख देंगे। बचे हुए अंकों को मध्य खंड में लिख देंगे। बच गया 5, 9, 2, 8 और 3। थोड़ा स्पेस दे करके, जगह दे करके 5, 9, 2, 8 और 3 ऐसे। दोबारा से बता रहा हूं, हमारा इकाई अंक या दहाई, दोनों इकाई और दहाई में से कोई इकाई अंक ध्वजांक ले लिया, आप 2 अंक भी ले सकते हो। इकाई अंक 9 ध्वजांक ले लिया, बच गया 11। 11 को मुख्यांक कहेंगे, 9 को ध्वजांक कहेंगे। तीसरे खंड में क्या बनना है, हमारे भाज्य में इकाई वाले अंक, ये इकाई का अंक रहता है, राइट हैंड का अंक। इकाई वाले जितने अंक है, एक ही अंक है ध्वजांक में, उतने ही हम इकाई वाला अंक आगे देंगे और वो तीसरे खंड में लिख देंगे। बचे हुए अंकों को, बच गए क्या क्या, ये मिटो दो, बच गया ये सब कुछ। इसको कहाँ लिख दिया हमने, मध्य खंड में लिख दिया। और मध्य खंड में लिखने के बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू, चुकी मैंने यहाँ लिख दिया। नंबर दूसरी बात, थोड़ा बड़ी प्रक्रिया, आसान, बहुत ही रोचक। सबसे पहले करना क्या, मध्य खंड के पहले अंक यानी 5 में और मुख्यांक का भाग लगा दें। मैं साथ में हिंदी भी लिख रहा हूं, बड़ा धैर्य से प्रयास कर रहा हूं। मुख्यांक हमारा कितना है, 11 का भाग लगा दें।
क्या 5 में 11 का भाग जा सकता है? आपका उत्तर होगा नहीं। अगर भाग चला जाए तो ठीक, नहीं जाए तो 2 अंक ले लें। तो 2 अंक ले लिए मैंने, क्योंकि 5 में भाग नहीं जा रहा था 11 का। 59 में 11 का भाग लगा देंगे। यही रफ कार्य कर देता हूँ। आप पक्की कॉपी में अगर ये कर सकते हो साथ में, बहुत ही अच्छा होगा, ताकि गलतियाँ की संभावना खत्म हो जाएगी। 11 चौके 44, 11 चौके 44, 44 भागफल कितना आया? 4 आया। और पिछली विधि में भी ये खाना किसका था? भागफल का था, या भागफल का खाना। ये खाना किसका था? शेषफल का था। मैं शेष लिख रहा हूँ केवल, इसलिए हमारा भागफल कितना आया? 4। भागफल के खाने में लिख दिया। शेषफल का डालेंगे, 9 में से 4 गया 5 और 1 15, और 15 को अब ले करके पैरों में लिख देंगे। और नंबर 3 पैरों में लिखे अगले अंक में। अब ये नई संख्या बन गई 152, ऐसे पढ़ेंगे 1 5 2 152। इसको एक नया नाम दे रहा हूं, उसको कहते हैं नया भाज्य। और नया भाज्य आ चुका हमारा 152। याद रखिए। नंबर चौथी प्रक्रिया, एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, मैं पूरा हिंदी लिख रहा हूं। संशोधित भाज्य, सूत्र है संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा ध्वजांक। भागफल अंक गुणा ध्वजांक। ये आपको सूत्र बार बार काम में लेना होगा। ध्वजांक ये मैंने लिखा। नया भाज्य बराबर संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा ध्वजांक। अब नया भाज्य कितना है देख लीजिए। नया भाज्य हमारा 152 बोला था मैंने, 152 लिख भी दिया है। 152 माइनस का माइनस लिख देंगे। भागफल अंक हमारा 4 आ चुका है, 4 लिख देंगे। गुणा का निशान लगा दिया। ध्वजांक हमें पता है 9 है। ये लो 152 में से और 9 घटा देंगे, 9 चौके 36 गुणा कर लेंगे, 9 चौके 36 घटा देंगे। और घटाया 12 में से 6 गया 6, यहाँ 14 बच गया, 14 में 3 गया 11 और 3 14। हमारा संशोधित भाज्य 116 प्राप्त हो चुका है। यहाँ लिख देंगे भाग किससे? मुख्यांक से। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आगे कोष्टक में लिख रहा हूँ मुख्यांक। और मुख्यांक कितना था हमारा मुख्यांक 11 था, इसलिए 116 में 11 का भाग लगा देंगे। 116 में 11 का भाग लगा दिया। और याद रखिए वैदिक गणित में 9 तक पढ़ना होता है, पारा 9 तक ही होता है। 11 दाएं 110 जाता है जाने दो, लेकिन 9 तक अधिकतम पारा पढ़ना है। 11 में 99। दोबारा बता रहा हूँ, 11 दाएं 110 भी होता है, 11 दाया 110, लेकिन भागफल कितना आया? 10। ये नहीं लेना हमें भागफल, पढ़ा कहीं भी ऐसा आए हमें 9 तक पढ़ना, अधिकतम 9 तक पढ़ना है, इसलिए मैंने 9 तक पढ़ा। 11 में 99, मुझे लगता है 17 शेष बच गए। हमारा भागफल कितना आ गया? 9 आ गया। हमारा शेषफल कितना आ गया? 17 आ गया। नया ये हमारा शेषफल अगले अंक के पैरों में लिख देते हैं। अब वही प्रक्रिया, ये प्रक्रिया यहाँ से अब शुरू हो जाएगी। यही शब्द लिखूंगा मैं, नया भाज्य। स्टेप को नंबर 5 दे रहा हूँ, 5 नंबर स्टेप नया भाज्य। और हमारा नया भाज्य कितना हुआ इसको पढ़ लें। हमारा नया भाज्य हुआ 178, 178 178। नंबर 6 स्टेप है संशोधित भाज्य। मैं इतना ले रहा हूँ, सहभा लिख रहा हूँ। संशोधित भाज्य समझना है इसको, संशोधित भाज्य समझना। सूत्र बार बार लिख दूं, एक बार फिर से लिख देता हूँ। नया भाज्य माइनस, केवल भाग लिख रहा हूँ, माइनस भागफल अंक गुणा ध्वजांक। भागफल अंक गुणा ध्वजांक ये लिख दिया। अब नया भाज्य 178 आपके सामने है। 178 माइनस भागफल अंक अब आपके पास 9 आ चुका है, और ध्वजांक भी मुझे लगता है 9 आ चुका है। गुणा करेंगे पहले। 178 माइनस 9 को 9 से गुणा किया 81। 178 में से 81 घटा दें, 8 में से गया 7, 17 में से 8 गया 9 और 8 17, 97 बच गया।
सेम टू सेम इस प्रक्रिया तक पहुंच चुके हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, नया भाज्य, नया भाज्य, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, सेम याद संख्या बदल गई है, यहाँ तक पहुंच गए हैं। 116 था, यहाँ 97। किसका भाग देना था? मुख्यांक का। ये प्रक्रिया मुख्यांक, कोई काम सेम टू सेम, मुख्यांक को केवल मूल लिख रहा हूँ। 97 में हमारा मुख्यांक 11 है, 97 में 11 का भाग लगा देंगे। ये 97 11 का भाग लगा देंगे। पहले भी हमने 11 का भाग लगाया था, पढ़ा हमने 9 तक पढ़ा था। अब 9 तक ही अब पढ़ना आना कि अब तो 9 तक ही जाए, 11 की मेरी 99 ज्यादा हो जाता है, 8 तक जाएगा। 11 8 88, 11 8 88। हमारा भागफल 8 आ चुका है और हमारे भागफल के खाने में 8 हो गए। अब हमें शेषफल याद करना है। 17 में से 8 गया, 9 और 8 17, हमारा शेषफल 9 आ चुका है। और इस शेषफल को अगले अंक के पैरों में लिख देते हैं, अर्थात ये स्टेप की फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। हमारा 7वां स्टेप आएगा नया भाज्य। हमारा नया भाज्य कितना आया? नया भाज्य यहाँ से पढ़ ले, 93 आया भाई, 93। सेम टू सेम यहाँ से फिर प्रक्रिया शुरू हुई है। नंबर 8वां स्टेप संशोधित भाज्य। सेम भाग लिख रहा हूँ, केवल इतना लिख रहा हूँ, संशोधित भाज्य। अब सूत्र नहीं लिखूंगा क्योंकि आपके सामने आ चुका है। नया भाज्य 93 माइनस माइनस भागफल अंक, भागफल अंक आपको दिख रहा हो तो 8 होगा, गुणा गुणा दवजांक आपको यदि दिख रहा है तो 9 होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया मैंने बताया दोहराई जाएगी। अब आइए इसको हल कर लें। 93 माइनस 9 को 8 से गुणा किया, 9 8 72। 93 में से 72 घटा देंगे और 72 घटाया, 3 में से 1 2 गया 1 और यहाँ बच गया 2, 21। हमारा संशोधित भाज्य क्या आया? 21 आया। संशोधित भाज्य हमारा 21 आया। 21 में फिर से हमारा संशोधित भाज्य कितना आया था? 97 में क्या किया था? मुख्यांक का भाग लगाया था। अब भी किसका भाग लगा दें? मुख्यांक का भाग लगा दें। सिर्फ मूल लिख रहा हूँ, इसके कोष्टक में 11 लिख रहा हूँ और यहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ। 21 में 11 का भाग लगा दें, 11 एकम 11 और बच गया 10। हमारा भागफल कितना आया? 1 आया। भागफल 1 को सबसे पहले यहाँ रख देते हैं। भागफल के खाने में शेषफल हमारा कितना आया? 10 आया। 10 को अगले खंड के अंक के पैरों में लिख देते हैं। अब हमारा, क्योंकि हमें केवल शेषफल याद करना बाकी रह गया है, हमारा भागफल 4981 उत्तर प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब शेषफल ज्ञात करना है। तो नया भाज्य कितना है हमारा? नया भाज्य बराबर 107। नया भाज्य 107। केवल संशोधित लिखना है, केवल संशोधित भाज्य लिखना है और वही शेषफल होगा। संशोधित भाज्य बराबर, सूत्र बोल रहा हूँ, नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक, 11 गुणा 1। भागफल अंक 1 और दवजांक 11, 11 एकम 11 लिख देंगे। 107 में से और 11 घटा देंगे और 7 में से 11 घटा दिया, 7 में से 1 गया 6 और ये बच जाएगा मुझे लगता है 96। 6 एक 7 और ठीक है 96। इसलिए ये हमारा 96 क्या होगा? शेषफल होगा। और यहाँ क्या लिख देंगे? 107 माइनस, ये लाइन पूरी लिख दें, 107 माइनस 1 गुणा 11 और लिख सकते हो 96। इसलिए हमारा ये शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। यहाँ शेषफल लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, यहीं से समझें। हमारा भागफल आएगा 4981, हमारा शेषफल आएगा 96। ये हमारी विधि थी दवजांक विधि। आप यदि चाहो तो मैं उदाहरण और ले सकता हूँ। इन सवालों में 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, यहाँ तक कि 8वीं कक्षा में भी दवजांक विधि के सवाल दिए हुए हैं। 10वीं कक्षा में खूब दिए हुए हैं। उदाहरणों में 5-6 उदाहरण है और 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मैंने वो 10वीं का ले लिया है और दूसरा क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं 10वीं क्लास का, और वो चलिए अगला सवाल, अगला उदाहरण दवजांक विधि का ही अगला उदाहरण ले रहा हूँ। 58,764 में 59 का भाग लगाना है।
मेरा सारा ढांचा मैंने मिटवाया नहीं, वो मिटो लिया जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी। चित्र सेम टू सेम जो हमें बनाना था वो है, मैंने बताया था। तो जल्दी कर लेता हूँ। इकाई अंक को दवजांक ले लें। इकाई अंक 9 है, 9 दवजांक हो गया। बच गया वो अंक मुख्यांक कहलाएगा और मुख्यांक 5 हो गया। मैंने मिटवाए नहीं थे। दवजांक हमारा 9 होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, और मुख्यांक हमारा 5 होगा। ये चेंज किया बस। और दवजांक में क्योंकि एक अंक है इसलिए भाज्य का इकाई अंक 4 तीसरे खंड में लिखते हैं। जो बच गए हैं 5, 8, 7, 6 मध्य खंड में लिखते हैं। 5, 8, 7 और 6 थोड़े खुले खुले लिखते हैं। ये बता चुका हूँ आपको, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। इकाई अंक का दवजांक लेंगे क्योंकि यहाँ 2 ही अंक है। इकाई अंक दवजांक 9 हो गया। 2.5 अंक जो बचा है उसको मुख्यांक ले लिया। दवजांक में जितने अंक है भाज्य के राइट हैंड वाले उतने तीसरे खंड में लिख देंगे। भाज्य का एक राइट हैंड में जो अंक था 4 उसको तीसरे खंड में लिख दिया। बचे हुए अंकों को मध्य खंड में थोड़ा थोड़ा स्थान दे करके लिख देते हैं। उसके बाद आपको बता चुका हूँ ये चिन्ह बढ़ाया हुआ ये भागफल का खाना होता है, ये शेषफल का खाना होता है। सबसे पहले दवजांक 9 है, मुख्यांक 5 है। सब पहला काम क्या करना है, पहला अंक मध्य खंड के पहले अंक में पहला अंक क्या था 5। 5 में किसका भाग लगा दें, मुख्यांक का। मुख्यांक कितना है, मुख्यांक 5 है। 5 में 5 का भाग लगाते हैं और 5 में 5 का भाग लगाया। ये देख लो, यही करना। 5 एकम 5 बच गया 0, भागफल 1 और शेषफल 0। तो 5 में मुख्यांक का भाग लगाया, भागफल 1 आया, शेषफल 0 है। भागफल को भागफल के खाने में, शेषफल को अगले अंक के पैरों में लिख दिया। नया भाज्य, ये नया भाज्य बनाएगा 0,8। नया भाज्य 0,8। संशोधित भाज्य का सूत्र लिखा हुआ पड़ा है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक। नया भाज्य 0,8 था माइनस भागफल अंक हमारा 1 था, दवजांक हमारा 9 था। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 गुणा 9 और गुणा कर देंगे। पहले गुणा करेंगे 0,8 माइनस 9। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। 0,8 में से 9 घटाएंगे, माइनस का 1 रह जाएगा। इसलिए माइनस का कोई भी संशोधित भागफल नहीं आना चाहिए। इसलिए सवाल हमारा यहाँ गलत हो चुका है। गलत इसलिए हो चुका है कि हमने 1 अंक लिया था तो हमारा जो संशोधित भाज्य है वो माइनस का प्राप्त हुआ है। इसलिए गलत नहीं हुआ है। हम 2 अंक ले लेंगे। 2 अंक का अर्थ हम क्या ले लेंगे, 58 ले लेंगे। दवजांक मुख्यांक सेम, 58 में किसका भाग लगा देंगे, मुख्यांक का भाग लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 58 में मुख्यांक का भाग लगा देंगे। बहुत ही मस्त सवाल हो गया भाई। 58 में मुख्यांक का भाग लगाया और मैंने कहा था 5 का 58 में भाग लगाना है। पहाड़ा 11 तक चलेगा। 11 5 55, 11 5 55 या 5 को 11 से गुणा करेंगे, लेकिन पढ़ा 9 तक पढ़ना है और 5 को 9 से गुणा करते हैं। 9 5 45, पढ़ा अधिकतम 9 तक, 9 5 45। ये बहुत ही बढ़िया ध्यान घटा दें। 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 4 गया 1। नया भागफल हमारा आ गया 9। इसको काट करके 9 कर देना, वैसे काटा लगा करके 9 कर देना, बाकी ठीक है। 9 लिख दिया और 9 लिखने के बाद शेषफल हमारा 13 आ चुका है क्योंकि 58 को हम काम में ले चुके हैं। 13 7 के पैरों में लिख देते हैं। अब यहाँ ये फिर बदल गया। नया भाज्य हमारा 137 हो चुका है। संशोधित भाज्य वही सूत्र नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक। इसको मिटाना पड़ेगा और हमारा नया भाज्य 137 आ चुका है। 137 माइनस भागफल अंक हमारा 9 है और दवजांक भी 9 है। तो 9 गुणा 9, 9 को 9 से गुणा कर लो। 137 माइनस 9 को 9 से गुणा किया 81, घटा देंगे। 7 में से 1 गया 6 और 13 में से 8 गया 8 5 13, 56 भाई हमारा क्या आया 56 आया। और 56 में किसका भाग लगा देंगे, मुख्यांक का भाग लगा देंगे। केवल मूल लिख रहा हूँ मैं। 56 में मैं अपना भाग का चिन्ह बनाया क्या पड़ा है। 56 में मुख्यांक का द्वारा देना 7 और 8 5 13, ठीक है। 56 में किसका भाग लगा दें, मुख्यांक का भाग लगा दें। पहाड़ा फिर से 11 तक जा रहा है, लेकिन मैंने बताया पहाड़ा केवल अधिकतम 9 तक पढ़ना है। पहाड़े को हमने कहाँ तक पढ़ लिया, 9 तक।
और 9 पंजे 45 आ गया है। और घटा देंगे 1 भागफल फिर से 9 आ चुका है और भागफल को भागफल के खाने में लिख दो 9, शेषफल 11 आ चुका है। शेषफल को अगले अंक के पैरों में लिख देंगे। इन अंकों का साइज थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि 6 थोड़ा बड़ा साइज में है और 11 थोड़े थोड़े छोटे। 11 और 13 देखो आपको दिख रहा होगा छोटे और बड़े अक्षर। ये थोड़ा बड़ा है, इसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, इसकी लंबाई थोड़ा कम है, जो भी है। अब हमारा वही काम सेम टू सेम यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। नया भाज्य 116, नया भाज्य 116, संशोधित भाज्य बराबर केवल लिखा पड़ा सूत्र नया भाज्य 116 माइनस भागफल अंक 9 गुणा दवजांक 9 गुणा 9 और 9 को 9 से गुणा कर देंगे। 116 माइनस 9 में 81 घटाओ कर देंगे। सेम यही प्रक्रिया चल रही है। घटाया तो यहाँ क्या 6 में से गया 5, 11 में से 8 गया 3, यह 35 भाग फिर वही काम 35 भाग मुख्यांक। देखिए 137 9 गुणा 9 घटाया कितना है 56 में किसका भाग लगा है मुख्यांक का। अब हमारा कितना है संशोधित भाज्य 35 में किसका भाग लगाना है मुख्यांक का भाग लगा देंगे। चलिए मुख्यांक का भाग लगा देते हैं। मुख्यांक हमारा कितना है 5 है, मुख्यांक 5 का भाग लगा देंगे 35 में। 5 7 35, 5 7 35, शेषफल 0, भागफल 7, भागफल 7, शेषफल 0। यही करूँगा मैं तो। चलिए आगे क्या होगा देखते हैं। नया भाज्य अगला स्टेप 7वां स्टेप नया भाज्य। यदि आप अभ्यास करो तो पहले ही पता लग जाएगा कि हमारा पारा 7 तक पढ़ना उचित था या अनुचित था। जैसे मुझे पता लग गया नया भाज्य 0,4 यह माइनस का आएगा। नया भाज्य 0,4 माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक भागफल 7 गुणा 9 9 7 63 9 7 63 मैंने डायरेक्ट कर दिया तो 4 प्लस का है 63 माइनस का है, इसलिए हमारा संशोधित भाज्य हमारा नया भाज्य संशोधित भाज्य हमारा ये नया भाज्य नहीं था, ये संशोधित भाज्य था। हमारा संशोधित भाज्य माइनस में आ रहा है, इसलिए हमारा पाड़ा यहाँ तक पढ़ना गलत हो गया है। इसलिए इस पाड़े को एक कम और पढ़ रहा हूँ, एक कम पढ़ दिया ना कि 6 तक पढ़ दिया तो 5 6 30, 5 6 30, शेषफल कितना 5, भागफल कितना 6। इसको काट के यहाँ 6 कर दूं और शेषफल हमारा इसको काट करके यहाँ क्या कर दूं 5 कर देता हूँ। ये लो अब हमारा नया भाज्य कितना आया 54, नया भाज्य कितना 54, यहाँ लिख रहा हूँ नया भाज्य 54। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक 6 गुणा 9 और 9 7 63, 54 माइनस 63, 54 में से 63 घटाएंगे अब भी माइनस का आ गया। इसलिए ये पाड़ा जो हमने पहले तो 7 तक पढ़ा था फिर 6 तक पढ़ा था, अब इस पाड़े को कम करके 5 तक पढ़ देते हैं। उसको और काट देता हूँ। 5 तक पढ़ा 5 5 25, 5 तक पढ़ा 5 5 25 और कितना बचा 10 बचा। और इसको भी काट के यदि मैं यहाँ 10 लिख दूँ तो नया भाज्य 104 हो जाएगा, नया भाज्य 104 हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा संशोधित भाज्य प्लस का आई कि नहीं आई। हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा संशोधित भाज्य प्लस का नया आ जाएगा। अब हमारा संशोधित भाज्य ज्ञात कर लेते हैं। नया भाज्य माइनस भागफल अंक 5 होगा गुणा दवजांक 9 होगा, 9 गुणा 5 9 5 45, 104 में से 45 घटाएंगे हमारा संशोधित भाज्य प्लस का आ गया है। इसलिए हमारा सवाल यहाँ बढ़िया चल रहा है। घटाएं 14 में से 5 गया 9 और 5 14, 9 में से और 4 गया 5, हमारा संशोधित भाज्य इसको शेषफल कहेंगे भाई, ये हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे 104 माइनस 9 गुणा 5 बराबर कितना बचा, यहाँ लिख देंगे बराबर क्या बचा 59 बचा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आ गया। यहाँ पढ़ा पहले हमने 7 तक पढ़ा था, फिर 7 तक पढ़ने के बाद हमारा संशोधित भाज्य जो है वो माइनस का आया, फिर पढ़ा हमने
6 तक पढ़ा, 6 तक पढ़ने के बाद भी हमारा संशोधित विभाज्य माइनस का आया, फिर पहाड़े को 5 तक पढ़ा, 5 तक पढ़ने के बाद हमारा संशोधित विभाज्य प्लस का प्राप्त हुआ और हमारा शेषफल प्लस का प्राप्त हुआ। अब हमारा शेषफल कितना 59 हो गया और भागफल 9, 9 और 5, अर्थात हमारा भागफल होगा हमारा 9, 9, 5 यानी 995 और हमारा शेषफल होगा 59, हमारा शेषफल होगा 59 और ये इसका आंसर होगा। मैंने 2 उदाहरण नवजात विधि के लिए लिए हैं। उदाहरण तो काफ़ी बड़े बड़े उदाहरण हैं, 10वीं क्लास में भी है और 8वीं वाले छोटे छोटे हैं। अभ्यास कर लेना, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप लोगों में निखार आएगा। अगला हमारा जो प्रकरण होगा वो नया होगा, क्या होगा वो देखकर डिसाइड करूँगा और मिलते हैं कल। धन्यवाद।